यशवंत क्लब में आज एनआरआई महापर्व का चौथा संस्करण का धमाकेदार आगाज किया गया। इसमें 27 देश के 220 से अधिक प्रवासी भारतीय सम्मिलित हुए हैं, जहां उन्होंने मिलकर पुरानी यादों को ताजा किया और विलुप्त हो चुके खेलों को बढ़ावा दिया। दर्शन पारंपरिक खेल जिसमें गिल्ली डंडा, सितोलिया, पतंगबाजी, कंचा, कबड्डी, लंगड़ी जैसे खेल इस सम्मेलन में खेले गए। विलुप्त हो चुके में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह एनआरआई महापर्व का चौथा संस्करण इंदौर के यशवंत क्लब में मनाया जा रहा है, जिसमें 27 देशों से 220 से अधिक प्रवासी भारतीय चौथी बार इंदौर पहुंचे हैं, जिसका स्वागत महापौर पुष्मित भार्गव ने किया। और इस सम्मेलन में विलुप्त हो चुके पारंपरिक खेलों का लुत्फ सभी ने मिलकर उठाया और भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रस्तुत की है। ब्यूरो रिपोर्ट। नारायण समिट शुरू हुई है, आज आप भी शामिल हुए, महापौर जी के संग में अपनी खेल प्रतियोगिता में भी शामिल हुए। जी। क्या कहना चाहेंगे और क्या इन्वेस्टिंग आप इंदौर के लिए ला रहे हैं? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं अलग अलग। एक तो हम इंदौरी होके जीना, यहाँ पे आके वापस अपने देश, अपना घर आके वापस उस चीज़ का आनंद लेना जो बचपन में हम खेला करते थे। पारंपरिक खेलों में जैसे आज हमने सितोलिया खेला, हमने कंचे खेले, हमने वो क्या कहते हैं गिल्ली डंडा खेला, बड़ा आनंद आया। और ये ऐसे खेल हैं जो मेरे को लगता है कि आज की जनरेशन के लोगों को भी नहीं मालूम, भारत में भी। अब बम्बई में कहाँ किसको गिल्ली डंडा कहाँ खेलेगा बंदा, तो यहाँ हम वो गांव में खेल चुके हैं, तो वो खेल के बड़ा ही ऐसा वापस अपने रूट्स पे आ गए हैं। और पुष्मित्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन करके इस तरह से परंपरा को जीवित रखा है। और एनआरआई को नॉन रेसिडेंट इंदौरी बोल के हमको और जुड़ गए हम, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इन्वेस्टर की बात की जाए तो क्या आप भी कुछ इंदौर के लिए कुछ सोच लाएंगे? यस, रोजगार हमने एक कंपनी चालू की, आईटी कंपनी, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम केवल इंदौर के ही इंजीनियर्स को उसमें एम्प्लॉय करें, क्योंकि हमारा यहाँ रहने का मतलब क्या फिर। तो भले ही हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम इंदौर के ही यंग बच्चों को, इंदौर के अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। दूसरा, हम इंदौर की जो परंपराएं हैं, इंदौर की जो यूनिकनेस है हर चीज़ की, खान पान में कह लें, त्योहारों में कह लें, या फिर जो संबंधों में मसलन वो उसको हम बढ़ावा देते हैं। जैसे मैं सबको ये कहता हूँ, यूरोप के लिए बातें करते रहते बच्चे यंग से, हम टोमेटिनो में जाएंगे। टोमेटिनो जानते हैं ना आप, वो टमाटर का फेस्टिवल होता है। तो मैंने कहा टोमेटिनो छोड़ो, हमारे इंदौर में टोमेटिनो का बाप होता है, गेर जिसको बोलते हैं, रंग पंचमी पे। मतलब क्या तो उसमें लोग आते हैं और कितने तरह के लोग आते हैं, और क्या आनंद और उल्लास और कितना अनुशासन रहता है, और जिसमें प्रशासन भी भागीदार रहता है। लोग, ये जन त्योहार है, ये मेरे ख्याल से भारत में और कहीं नहीं होता ये, सिवाय अपने यहाँ के। तो ये इस चीज़ को हम बहुत प्रमोट करते हैं। अपने यहाँ की परंपराएं, जैसे अपने यहाँ की महेश्वरी साड़ियाँ हैं, अपने यहाँ के जैसे छतरियाँ हैं, कांच मंदिर है, ये तो हमारे यहाँ जो अपने यहाँ की चीज़ें हैं जो शायद अपने यहाँ के बच्चे भी नहीं जानते हैं इतना, उनको हम बाहर बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत उसके बारे में चर्चा करते हैं, पेपर लिखते हैं अखबारों में। मेरी पत्नी खुद प्रोफेसर है वहाँ पे, और वो इंडिया के बारे में इंडिया सेंटर भी चलाती हैं, उसकी डायरेक्टर हैं। और पुष्मित्र भैया के साथ यहाँ के कल्चरल जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको बच्चों तक कैसे पहुँचाएं, इस पे काम भी कर रही हैं। सर, कैसा लगता है आपको कल्चर से आप जुड़े हैं? किस तरीके क्या अब भैया, हम तो दिल से बिल्कुल देसी हैं, हमारा कल्चर हमारे में से निकल ही नहीं पाया है। हम मतलब कहते हैं ना कि इंदौर वाले को बाहर ले जा, बट उसके अंदर से इंदौर निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम तो बाहर जा भी चुके हैं, मैं तो 10 साल टोक्यो रहा हूँ, 10 साल मतलब जापान में रहा हूँ, 10 साल अभी स्वीडन में हो गए हैं। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे सब एयरपोर्ट से उतर के सबसे पहले पोहा, कचौरी, समोसे का लेते हैं, बोले पापा दवाई बाद में खा लेंगे। तो ये तो हमारा कल्चर है ही भैया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम बिल्लोरे, स्वीडन में रहते हैं लोग। सर, आप देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 17 दिसंबर को दुनिया भर में रहने वाले इंदौरी, अपने नॉन रेसिडेंट इंदौरी अपने शहर में आ गए हैं। और आज सुबह उन्होंने गुल्ली डंडा, पतंग, लट्टू, कंचे के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, और शहर में जो उन्होंने आनंद लिए उनको फिर से लिया है। और शाम को बिजनेस मीट होगी, शहर में उनका क्या योगदान होगा, डेवलपमेंट में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, क्या नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, दुनिया में कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, इन सबको साझा शाम को हम बिजनेस मीट और एनुअल फंक्शन में करेंगे। मैं अपनी ओर से देश के, दुनिया के 45 देशों से आए हमारे करीब 250 से ज़्यादा प्रतिनिधियों का इंदौर में स्वागत करता हूँ। सर, बात करें तो कोई विशेष सजेशंस आए या किसी? देखिए, शाम को बिजनेस मीट होगी जिसमें हम एनुअल रिपोर्ट भी रखेंगे कि साल भर में हमने दुनिया भर में रहने वाले अपने एनआरआई साथियों के लिए क्या क्या काम किए हैं, और उन्होंने इस शहर में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या योगदान दिए, और उनके जो सुझाव हैं
वो शब्द भी शाम को मिलेंगे। विशेष रूप से आज जब बात हुई तो शहर की स्वच्छता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, वेस्ट की प्रोसेसिंग में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, और मेडिकल टूरिज्म एक बड़ा विषय है जिस पे सबको साथ आने की ज़रूरत है। कल सूरत भी गए हैं वहाँ के चीज़ों को देखने, वहाँ की सुविधाओं को देखने, तो क्या है पूरा? देखिए, देश के सबसे स्वच्छ शहर ने कई लोगों को यहाँ आने का मौका दिया है। करीब 1000 से ज़्यादा डेलीगेशन इंदौर आके यहाँ के मॉडल को देख के गए हैं। लेकिन सफाई के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो देश के अन्य शहरों में बहुत अच्छी है। चाहे सूरत का सीवरेज का मैनेजमेंट हो, उनका AICCC का सेंटर हो, नवी मुंबई में उनका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनकी दोनों की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं नगर निगम की। तो हमारे 2 पार्षद दल के अलग-अलग ग्रुप्स कल एक नवी मुंबई और आज सूरत के लिए रवाना हुए हैं। ये वहाँ जाकर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे और वहाँ जो अच्छा हो रहा है उसको देख कर आएँगे, ताकि हम नए कुछ काम यहाँ लागू कर सकें। वैसे ही 5-6 जनवरी को एक बड़ा दल विशाखापट्टनम भी जाएगा। तो ये शहरों के बीच एक दूसरे के सामंजस्य से, समन्वय से, एक दूसरे के अच्छे कामों को देखने समझने का प्लेटफॉर्म है, और इंदौर भी बाकी जगह जाकर देख और सीख रहा है।